बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ। जी हाँ मेंबर्स, आखिरकार वो मौसम, वो सीज़न जिसका हर पाकिस्तानी बेसब्री से पूरा साल इंतज़ार करते हैं, मानसून 2025 जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जो है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ मेंबर्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मानसून का मुल्क गिर और पहला स्पेल जो है वो 25 जून से लेके तकरीबन 2 जुलाई तक जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर मानसून के इलाकों को जो है वो इफ़ेक्ट करने जा रहा है। इसमें सबसे पहले बात की जाए तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि 23 तारीख की शाम या रात या ज़्यादातर 24 तारीख से जो है वो खलीज बंगाल में मानसून का एक हवा का कम दबाव जो है वो तश्कील पाएगा, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ी से मगरिब, जुनूब मगरिब यानी कि इंडियन राजस्थान, गुजरात, कच्छ और जुनूब मशरकी सिंध के इलाकों की तरफ जो है वो मूव कर सकता है। इसी के चलते 25 से 26 तारीख के दरमियान जो है वो बहरा अरब में जुनूब मशरकी सिंध या कच्छ के आसपास जो है वो एक और सर्कुलेशन बनती हुई भी नज़र आएगी, जिसके तहत जो है इन दोनों सिस्टम्स में एक काफ़ी अच्छा जो है वो नेक्सस फॉर्मेशन नज़र आएगा, जो कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है। ये इस नेक्सस फॉर्मेशन की वजह से जो है वो मानसून की ताकतवर हवाएं जो है वो ना सिर्फ सिंध, पंजाब बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाकों में और कुछ अपर एरियाज़ में भी जो है वो पेनिट्रेट करती हुई नज़र आएंगी। साथ ही साथ इसी दौरान जो है वो एक मगरिबी हवाओं का कमज़ोर सिस्टम भी 24-25 के आसपास जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ जो है वो अपना रुख करेगा। तो इस तमाम तर सिचुएशन के ज़ेर असर जो है वो 25 जून से लेके 2 जुलाई तक जो है वो मुल्क के इन तमाम तर इलाकों में मानसून का जो है वो पहला स्पेल देखने में आएगा। इस वक्त भी पिछले 2 से 3 दिनों से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं, तकरीबन इन इलाकों में जो है वो मानसून जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ जुनूब मशरकी सिंध के इलाकों में भी जो है वो पिछले कई दिनों से मशरकी हवाएं यानी कि मानसून की हवाएं जो है वो एक्टिव हैं और इंशाल्लाह आने वाले इस स्पेल के बाद जो है वो इस स्पेल के दौरान जो है वो इन तमाम तर इलाकों में जो है वो मानसून का ऑनसेट यानी कि मानसून का आगाज़ हो जाएगा। इस हवाले से हमने अपने मानसून के ग्रैंड आउटलुक में आप तमाम तर लोगों से जिक्र भी किया था कि जून के आखिरी हफ्ते यानी कि 23 से 24 जून से लेके 30 जून के दौरान जो है वो इन तमाम तर इलाकों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मानसून का जो है वो ऑनसेट होता हुआ नज़र आएगा। और अब आने वाले दिनों में ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये काफ़ी हद तक जो है वो रियलिटी की तरफ इसी सिचुएशन जारी है और इंशाल्लाह हमारे ग्रैंड आउटलुक के हवाले से जो मानसून की जो तारीखें थी वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्यूरेट इंशाल्लाह साबित होंगी। अब बात करते हैं, आपने सिचुएशन समझ ली है, अब बात करते हैं सबसे पहले बारिशों के हवाले से। तो 25 तारीख से लेके 2 जुलाई तक पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के और कश्मीर के जो हमारे इलाके हैं, यहाँ पर मानसून हवाओं और मगरिबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से तेज़ कहीं मौसलाधार बारिशों का सिलसिला रहेगा। चंद एक इलाकों में थोड़ी बहुत ज़ालाबारी भी हो सकती है क्योंकि इन इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस भी देखा जा रहा है, लिहाजा ये बड़े इलाके को कवर करेगा और से यहाँ पर जो स्पेल है वो वक्फे वक्फे से काफ़ी लंबा यानी कि लगभग 1 हफ्ते तक जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के भी मेंबर्स अक्सर इलाकों में जो खुसूसी तौर पर जो सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब के इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई, टेक्सला, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न और इसके आसपास फैसलाबाद और इसके आसपास के इलाकों में ये सिलसिला जो है यहाँ पर भी 25 तारीख की शाम या रात या 26 तारीख से शुरू होगा और 1 जुलाई तक जो है वो इन इलाकों में भी जो है ये वक्फे वक्फे से मानसून की बारिशें देगा। याद रहे कि इस दौरान जो है वो छोटे बड़े शहरों में तेज़ बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद रहेगा। बात करते हैं जनूबी पंजाब के इलाकों की, तो जनूबी पंजाब में वो इलाके मुल्तान, भावलपुर, विहाड़ी और इसके आसपास के पाकपतन के आसपास और इसके जो दीगर जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर भी 25 तारीख से लेके तकरीबन 28 से 29 तारीख तक वक्फे वक्फे से जो है वो मानसून की अच्छी बारिशें देखने में आएंगी। यहाँ पर चंद एक मकामात पर 1 से 2 मौसलाधार बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं। बात करें सूबा बलूचिस्तान की, तो मगरबी हवाओं का भी कुछ इन्फ्लुएंस है, साथ ही साथ मानसून हवाएं भी जो है वो इन इलाकों तक इफेक्ट करेंगी। तो बलूचिस्तान के वो इलाके जैसे कि जोब, कोहे सुलेमान, किथर रेंज और इसके आसपास के इलाके
पशीन और इसके आसपास के इलाके, किला सैफुल्ला और इसके आसपास के इलाकों में भी आने वाले दिनों में जो है वो तकरीबन 25 तारीख की शाम या रात, ज़्यादातर 26 तारीख से लेके 28-29 तारीख तक मानसून की बारिशें जो है वो देखने में आ सकती हैं। अब बात करते हैं खुसूसी तौर पर सूबा सिंध की, जो कि एक अरसे से जो है वो अच्छी बारिशें जो है इन इलाकों में नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले बात की जाए सूबा सिंध के जनूब मशरक़ी के सिंध के इलाकों से, तो मेंबर्स यहाँ पर जो है वो इब्तदाई तौर पर गर्मी का जो सिलसिला है, हब्स का जो सिलसिला है वो बढ़ेगा, क्योंकि समंदरी हवाएं जो है वो 24 तारीख की शाम या रात से जो है वो इन इलाकों में जो है वो काफ़ी हद तक रुकना शुरू हो जाएंगी। और जब भी आपको पता है कि कोई इस किस्म की सर्कुलेशन बनती है या कोई हवा का कम दबाव मानसून का इन इलाकों की तरफ मूव करता है, तो सबसे पहले गर्मी और हब्स का सिलसिला होता है। ये सिंध के अक्सर इलाकों में होगा, जिसमें शहर कराची भी शामिल है। साथ ही साथ 25 तारीख की शाम या रात से जो है वो जुनूब मशरक़ी सिंध से जो है वो मानसून की इन बारिशों का आगाज़ होगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन भी करीब में मौजूद होगी। साथ ही साथ नेक्सस फॉर्मेशन की वजह से जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त मानसून की हवाएं इन इलाकों में दाखिल हो रही होंगी। बहरा अरब से भी जो है वो मानसून की हवाएं जो है वो नामालूद हवाएं इन इलाकों में दाखिल हो रही होंगी। तो ताकतवर गरज चमक के सिस्टम बनेंगे, थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, और उसके बाद फिर जुनूब मशरक़ी सिंध यानी कि थर पारकर, नगर पारकर, मिट्टी, उमरकोट और फिर इन इलाकों से बढ़ते हुए सिंध के दीगर इलाके, जिसमें मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीज़न, हैदराबाद शहर, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, उबाड़ो, घोटकी और सिंध के अक्सर इलाकों में ठट्टा, बदीन और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में जो है वो ये सिलसिला 25 तारीख की शाम या रात से लेकर तकरीबन 29 से 30 तारीख तक जो है वो वक्फे से कंटिन्यू करेगा। इस दौरान इन इलाकों में 1 से 2 मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं। गरज चमक और आंधी का सिलसिला भी रहेगा, लिहाजा काफ़ी हद तक आंधी के दौरान जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर भी छोटे बड़े शहरों में तेज़ बारिश की वजह से जो है वो टेम्पररी अर्बन फ्लडिंग का सिचुएशन भी देखी जा सकती है, लिहाजा इस हवाले से अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। बात करें सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की, तो बिल आखिर कराची वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब तक की जो भी तज्ज़िये नज़र आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन नज़र आ रही है, सिंध के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी जो है वो 1 से 2 अच्छी बारिश के स्पेल जो है वो इंशाल्लाह मुमकिन है। यहाँ पर दरमियानी से तेज़ बारिश, गरज चमक का सिलसिला और आंधी भी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सिलसिला ज़्यादातर नज़र आ रहा है वो जुम्मे की शाम या रात से लेके हफ्ता, इतवार और पीर तक जो है ये चल सकता है। याद रखिएगा कि इसमें एक आध दिन का टाइमिंग एरर रहेगा, क्योंकि मानसून की ये पहला सिस्टम है। यहाँ पर ईस्टर्ली विंड्स को जो है एस्टेब्लिश होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि शहर कराची का जो इस वक्त जो सिचुएशन है, यहाँ पर समुद्री हवाओं का जोर भी रहेगा, साथ ही साथ ईस्टर्ली विंड्स का भी जोर रहेगा। तो इसमें टाइमिंग एरर ज़रूर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यही है कि जुम्मे की शाम या रात से जो है वो गरज चमक के बादल बनने या क्लाउड डेवलपमेंट का सिलसिला देखने में आ सकता है, जो कि इब्तदाई तौर पर शहर से कुछ दूर होगा, नॉर्दर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ जो है ये शहर के अक्सर इलाकों को उम्मीद इंशाल्लाह है कि कवर करेगा। ज़्यादातर ये जुम्मे की शाम या रात से लेके हफ्ता, इतवार और पीर तक जो है वो कंटिन्यू ये स्पेल कर सकता है। इस दौरान शहर कराची में 1 से 2 अच्छे बारिश के स्पेल इंशाल्लाह होंगे। उम्मीद इस बात की है कि ये शहर के अक्सर इलाकों को जो है ये स्पेल कवर कर सकते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन लाजमी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सिंध के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी जो है वो 23 तारीख की शाम या रात और ज़्यादातर 24 तारीख से लेके 25 या 26 तारीख तक जो है वो गर्मी और शदीद हब का सिलसिला देखने में आएगा, क्योंकि समंदरी हवाएं सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी। इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि शहर कराची में एक अरसे बाद जो है वो कई महीनों बाद जो है वो मानसून का ये पहला स्पेल जो है वो देखने में आ रहा है, और फिर ये सिलसिला जो है वो 1 से 2 स्पेल मजीद जो है वो 10 जुलाई तक जो है वो इंशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन बाद जैसी मजीद सिचुएशन क्लियर होगी शहर कराची वालों के लिए एक और शॉर्ट क्विक स्पेशल अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तेज़ बारिश के स्पेल में जो है वो शहर कराची में भी अर्बन फ्लडिंग और थोड़े बहुत इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ जिस तरह आप जानते हैं कि पैदा हो सकते हैं, लिहाजा इस हवाले से प्रिपेयर रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।